हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भर्ती आई थी उसकी क्लास आज का होगा। ये रुकुमणि प्रकाशन से हो रहा है, प्लेटफार्म के बुक से। आज का क्लास आपका 4 होगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेट है। क्या है आपका? यह है प्रैक्टिस सेट है। और जो अभी हम पिछले क्लास आज नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, उसका भी दो प्ले लिस्ट बना देगा, एक प्रैक्टिस सेट का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हूबहू कराया जा रहा है जो एग्जाम में पूछा गया था। ये प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। लाइक फटाफट से आप लोग कर दीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो बिल्कुल ही क्लास अच्छे से चलेगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है कि एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस कितना लंबा होता है। अब देख सकते हैं कितना, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में मजेदार से आप लोग चुन सकते हैं कौन सा इसका आंसर। 16 बाइट्स या 32 बाइट्स या 32 बिट्स या आपका 64 बिट। तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी, 32 बिट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 बिट। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे बिल्कुल बारीकी से। चलिए, क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि एक IPv, ठीक है, 4 एड्रेस कितने फीट लंबे होते हैं, तो 32 बिट लंबे होते हैं, फीट नहीं, 32 बिट लंबे होते हैं। और 6 यहाँ 4 रहेगा तो ये 32, यहाँ पर 6 रहेगा तो 128। कितना हो जाएगा? 128। चल आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे सवाल मेरा दूसरा है कि एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा टेक्स्ट, इमेज, लेकिन फाइलें नहीं। करें कि एक ईमेल में क्या क्या समाहित हो सकता है, फाइल नहीं, इमेज नहीं, इस इमेज वीडियो लेके जीप की गई फाइलें नहीं, टेक्स्ट, फाइल्स, इमेज सब। तो इसमें लगता है हमारे हिसाब से कि सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, टेक्स्ट, फाइलें, इमेज सभी ईमेल में समावेश हो सकते हैं। तो ये बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और क्या है कि अगर ईमेल या फाइल 25 MB से ज़्यादा की हो तो वह गूगल डिस्क से अटैच होगी। क्या होगी? अगर 25 MB से, है ना, ज़्यादा होगी फाइलें तो गूगल से अटैच होगी। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में एक शब्द में लोअर केस यानी छोटे अक्षर को लोअर केस बोला जाता है और बड़े अक्षर को अपर केस। दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरा है कि MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई बात है नहीं, ये तो गलत बोल रहा है ना। इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 ही सही है। केवल 1 ही सही है, ये तो हो सकता है ना। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि MS वर्ड 2016 में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। देखिए, पेस्ट ऑपरेशन बोल रहा है। अब सभी लोग जानते हैं कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है भैया, तो कंट्रोल V से तो पेस्ट होगा, और कंट्रोल P से हम लोग प्रिंट करने के लिए दबाते हैं, तो कंट्रोल V हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कंट्रोल A से अगर आपका पूछा जाएगा, कंट्रोल A से आपका पूछा जाएगा तो ऑल सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल C से पूछा जाएगा तो हम लोग कॉपी करेंगे। अब V से क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। अब P से हम लोग प्रिंट देंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है आगे आपका 5 नंबर। MS वर्ड 2016 में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए, किसी पैराग्राफ का चयन करने होते हो तो हम लोग पढ़े थे ना कल के क्लास में कि ट्रिपल बार क्लिक करेंगे ना
तो हम लोग का पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड सिलेक्ट होगा। जैसे डब्ल्यू वर्ड है पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ड कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर एमएस है तो डबल क्लिक से एमएस सिलेक्ट होगा। ट्रिपल करेंगे तो यहाँ से पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ रहेगा, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि जब आप एक एक्सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर की यानी कुंजी दबाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से क्या होता है। तो जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी को दबाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से क्या होता है, उसका जो कर्सर है ना, सिलेक्शन बॉक्स नीचे की लोअर सेल में चला जाता है। नीचे जब एंटर की दबाते हैं तो नीचे चला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब देखिए एक्सेल पर हम लोग कह रहा है ना कि डिफॉल्ट रूप से क्या होता है एंटर कुंजी दबाने पर। यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिखे, UGC लिखे, ठीक है। नहीं आपको पता चल रहा होगा तो थोड़ा इसे हम बड़ा कर देते हैं, बड़ा तो हो नहीं रहा है ना। चलिए ये हुआ और इसे हम इंटर दबाएंगे। इंटर आ गया ना नीचे, देखिए हाँ इंटर दबाए नीचे आ गया। कहाँ आ गया? नीचे आ गया। देखिए ऊपर है, इंटर दबाने के बाद कहाँ आ गया? नीचे आ गया। यही हम लोगों से पूछ रहा है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने की निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट के पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FTP। क्या? FTP का यानी इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा तो फाइल ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल होगा। क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का। हाइपर टेक्स्ट HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका, टी वाला एरर हो रहा है हमें, आप लोग बता दीजिए HTTP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर की MS वर्ड 2016 में टेबल में पंक्तियों यानी रो को कम से कम संख्या क्या हो सकती है। तो MS वर्ड 2016 में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या, जो पंक्ति है ना रो, इसको हम लोग रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो MS वर्ड में कितनी संख्या है हो सकती है। तो सही जवाब हो जाएगा एक हो सकती। कितनी हो सकती है? एक हो सकती है। कम से कम संख्या एक होती ही। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा। इस तरह से फार्मूला आपको लगाया हुआ रहेगा 8 4 2 -2 बटा 2। आप लोग नोट कर लीजिए, इसे हम लोग दर्शा कर दिखाते हैं क्या हो जाएगा। कितना नंबर सवाल है आपका? 9 नंबर सवाल है ना। इसका आंसर लगभग शायद 0 निकल के आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिलहाल हम लोग लगा कर देखते हैं। 8 4 2 -2 भगा 2, 8 4 2 MS एक्सेल में ना। चलिए यहाँ पर क्या हम लोग लिखते हैं 8, इस तरह के सिंबल 4, इस तरह के सिंबल था 2, और उसके बाद था क्या? माइनस था, माइनस, और क्या था भूल रहा हूँ ना, 8 4 2, और उसके बाद 2 -2 था, उसके बाद 2 इस तरह के सिंबल था और बराबर। लीजिए तो टाइप हो गया बाबू, तो कोई फार्मूला ही काम नहीं किए तो 0 आ गया मान, तो 0 आ गया ना। देखिए 0 आ गया। आगे हम लोग बराबर लगा देंगे, इसको क्वेश्चन में छूट गया बराबर, ताकि लगाएंगे ना फार्मूला बनाएंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेलों का एड्रेस प्रदर्शित करता है। वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस को प्रदर्शित करता है। तो सही जवाब हो जाएगा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स जो है प्रदर्शित करता है चयनित सेल के एड्रेस को। नेक्स्ट सवाल है बताए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। अब हमेशा अब हमको लगता है कि थोड़ा जूम छोटा करना पड़ेगा ना, तभी आएगा ना।
करा कि निम्नलिखित बताए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। एमएस वर्ड में लैंड एस्केप एक मान पेज मार्जिन विकल्प है? नहीं। एमएस वर्ड में लैंड एस्केप जो एक पेज मान मार्जिन विकल्प है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कितना सवाल था हम लोग का? ग्यारह नंबर सवाल है। क्या था? 11 नंबर सवाल था। थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्त। सही हो गया ना? चलिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। इसे थोड़ा सा आप लोग मैं देखिए 12 कर दे रहा हूँ देखने के लिए, है ना। नहीं हुआ बाबू, थोड़ा सा एरर है यहाँ पर। हाँ हो गया, सही हो गया। चलिए, उसमें क्या था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 1 तो उसमें ही पहले ही बोला था कि गलत है, और दूसरा क्या करा कि एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान पेज मार्जिन विकल्प है? नहीं, एक मान भी नहीं है, दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल आपके सामने है। एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कहा कि एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। कहा कि एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते हैं। एक टेबल में कह कौन सा कथन असत्य? एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते हैं। अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकता है टेबल। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ दिया। वेब लेआउट दिखाता है, व्यू ऑप्शन में वेब लेआउट में दिखाता है। चलिए एमएस वर्ड में देखते हैं व्यू में क्या है भाई। व्यू में गए हैं, यहाँ पर जो है आपको वेब लेआउट, हाँ देखिए इसमें आपको दिखाएगा। इसमें क्या दिखाएगा, किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि एमएस वर्ड 2016 के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? अब देखिए भाई, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ दिया ना। चेंज केस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? चेंज केस दिखाई देता है। कमांड समूह के भाग के रूप में क्या दिखाई देता है? चेंज केस। चेंज केस दिखाई देता है। क्या कह रहा था फॉन्ट में ना? हाँ, फॉन्ट कमांड समूह के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो इसमें दिखाई देता है चेंज केस। देखिए इसमें है नहीं, 2016 वाला में है, ये हम लोग का 7 है। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3 G9 सेल्स एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? B3 से शुरू करके G9 तक कह रहा है ना। चलिए B3 कहाँ है जी? B3 B3 से लेकर G9 तक क्या प्रदर्शित होगा? कुछ नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, B3 प्रदर्शित होगा। क्योंकि कॉलम आगे ना है, सिलेक्ट रेंज करने के बाद नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? तो B3 ही रहता है। इस तरह से B3 रहेगा। देखिए इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, बचा हुआ सिलेक्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है आपके सामने, IMAP एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए IMAP का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है,
क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जानने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। देखिए, अब क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए ऑल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो चला जाएगा। इसमें किसी में भी जाना होगा तो हम लोग चले जाएंगे। ऑल्ट के साथ टैब बटन दबाने पर क्या जाएगा कि नहीं जाएगा। कह रहा है ना कि क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर से प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाएंगे तो जाएगा। क्या? कंट्रोल शिफ्ट टैब। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है। निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा IP एड्रेस नहीं है। क्या हो जाएगा? IP एड्रेस नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि MS Excel 2016 में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने सेंटर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि MS Excel 2016 में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को सिलेक्ट किए कंटेंट को नए बड़े सेल में समायोजित करने और केंद्र में लाने सेंटर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। रैप टेक्स्ट, जस्टिफाई, स्ट्राइक ग्रोथ, मर्ज एंड सेंटर। बहुत ही अच्छा प्रश्न। मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग आ गए हैं। सवाल नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ स्क्रीन पर शो करेगा 18 नंबर ना, 19 से 20 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। FLWR इस तरह से 3 और 3 प्लस किलिंग 4 रहेगा तो क्या फार्मूला आएगा। तो सही जवाब हो जाएगा 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। यानी 3 और 4 को जोड़ने के लिए कह रहा है तो 7 ही आएगा ना। नेक्स्ट सवाल है कि जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल को किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं, बीच वाले को, तो शिफ्ट टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है। मध्यवर्ती वाले को सेल को चयन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं तो शिफ्ट टैब कुंजी दबाते हैं कीबोर्ड से तो क्या होता है। तो उस समय आपका जो है वर्तमान सेल के पहले लेफ्ट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। वर्तमान सेल के पहले के लेफ्ट सेल को कंटेंट को सिलेक्ट कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा। इस तरह से सम वाला फार्मूला रहेगा, इस तरह से आपको सोल्व करने के लिए दिया हुआ रहेगा। तो क्या आपका हो जाएगा सही जवाब 65 होगा। क्या हो जाएगा? 65। इसे थोड़ा सा सोल्व कर पाना डिफिकल्ट है। क्या लगता है शायद क्या होता है हमें मालूम नहीं है। आप लोग इसको देखिए, इसको बताइए, हम आपको सोल्व करके बता देंगे। इस तरह के सिंबल जो क्या हम लोग करते हैं, शायद हमको लगता है 4 गुने 22 बटा 7 गुने 3 इस तरह से होगा। तो इसको गुना करेंगे तो थोड़ा सा इससे टाइम लगेगा। 22 नंबर सवाल हो गया ना। उसी तरह से होगा तो हो जाएगा। यानी 4 के पावर की 64 माइनस। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, इसको छोड़ दीजिए 22 नंबर की। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल 2016 में यानी वर्कशीट में सेल के अंदर एक नई लाइन बनाना है तो इस किसका उपयोग किया जाता है। नई लाइन बनाने में हम लोग जो है अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब नई लाइन बनाना है, अल्ट कहाँ गया? प्लस इंटर। अल्ट प्लस इंटर कुछ हो नहीं रहा है ना। अल्ट के साथ इंटर बटन, अल्ट के साथ इंटर, नई लाइन बनाने के लिए। अच्छा, ये हो गया ना। अल्ट के साथ इंटर आप लोग याद रखें, छोड़िए। नेक्स्ट है कि इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। IP का पूर्ण रूप क्या? आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। बेल्ट्रॉन से संबंधित आपको हर एग्जाम के लास्ट तक मिलेगा। और आप लोग लाइक नहीं किए तो कम से कम लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर नहीं करना भूलिएगा। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट से जाइए और लाइक कर दीजिए। 5 सेकंड का समय आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को छोटा कीजिए और लाइक कर दीजिए।
कह रहा है कि आईपी का फुल रूप क्या हो जाएगा। अब आईपी का फुल फॉर्म आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा आईपी का फुल फॉर्म। हम लोग मैंने पढ़ा रखा है पिछले क्लास में, नहीं आपको लग रहा है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कह रहा है कि दोनों सही है। एमएस वर्ड 2016 में भी टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है और पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जब बैकग्राउंड प्रीव्यू जैसा दिखाई देता है। दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ पर रिक्त स्थान ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं। इंजन में सॉरी किसी ईमेल के व्यंजकों के मानक सेट को क्या दर्शाते हैं? टेक्स्ट, शायद तो टेक्स्ट होगा ना। ईमेल में हम लोग क्या कर सकते हैं? ईमेल में हम लोग इमेटिकॉन्स कर सकते हैं। इमेटिकॉन्स को किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस वर्ड 2016 में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। ठीक है, एमएस वर्ड 2016 में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 72 होता है। क्या होता है? 72 होता है। अब चलिए एमएस वर्ड में आपको दिखाते हैं कहाँ फॉन्ट साइज आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो है ना फॉन्ट के साइज 72 है ना, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है, तो 72 होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि क्रोम ब्राउजर में इसके डिफॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अब जूम फीचर को रीसेट करना है कि हम लोग जूम कर लिए हैं क्रोम ब्राउजर में, तो डिफॉल्ट सेटिंग को फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित ऑप्शन में से कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो सही जवाब इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस हम लोग 0 दबा देंगे ना तो हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। आज का सवाल भी 30 क्वेश्चन ही होगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। आप लोग छोटा छोटा टाइम निकाल कर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि एमएस सेक्शन 2016 वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है? देखिए 7वीं पंक्ति और 10वां स्तंभ, स्तंभ मतलब ये हो गया, पंक्ति मतलब ये हो गया। 7 और 10 तो क्या हो जाता है? अब 7 और 10 कहाँ गया? 7 और 10 हम लोग लाएंगे ना, 7वां पंक्ति और 10वां यहाँ आ जाता है ना, 10वां यहाँ आ जाता है, 10वां यहाँ आ जाता है, तो आई आ जाएगा क्या? यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब आपको हो जाएगा J7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? J7 हो जाएगा। 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ। अब 7वीं पंक्ति का रहा, 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ J7 हो जाएगा। 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ देखिए यहाँ सही है। ठीक है, देखिए है ना J10। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, संख्याएं के क्या कर रहा है? ठीक नीचे इस तरह से आपको लिखना होगा, तो इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और इसको हम लोग कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो लिखा जाएगा। सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो लिखा जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बटन दबाएंगे तो ऊपर वाला चिन्ह लिखा जाएगा। ओके, तो आज का क्लास इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चलते चलते दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, जुटे रहिए।